Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today we will do application of matrices. Matrices we use in the solving of to find solution of Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today we will do application of matrices to find a solution of simultaneous linear equation. We can use matrices. So there are two methods to find solution of simultaneous linear equations. First is method of inversion and the second is method of reduction. आज हम सॉल्व करेंगे इन्वर्शन मेथड से सम्स को, तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन. तो आपको इन्वर्शन से ही सॉल्व करना है, ठीक है. एंड क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -3. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मीन्स x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है बाय इन्वर्शन मेथड. तो दिस गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2, 1. x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है 1. तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से. फिर यहाँ पे है x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट 5, तो हम लिखेंगे 3, 5. फिर आ जाएगा x y, फिर आएगा 5 एंड -3. ठीक है, इस तरह से हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. सो दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज x एंड दिस इज B. देयरफॉर AX इज इक्वल्स टू B. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ द साइड्स, multiplying by A inverse both sides. तो हमें मिलेगा A inverse into AX is equals to A inverse into B. This can be written as A inverse into A into x is equals to A inverse into B. Now by property of A inverse matrix, A inverse A can be written as identity matrix. So I into x is A inverse into B and I into x can be written as x by property of identity matrix. Identity matrix into x is x. तो हमें मिलेगा A इनवर्स B. ठीक है, अब अगर आपको फाइंड करना है A इनवर्स, तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में दो मेथड यूज़ किया था. एक था एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा था एडजॉइंट मेथड. तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे. तो इसमें हम आज अभी यूज़ करेंगे एडजॉइंट मेथड to find A inverse by adjoint method. एडजॉइंट मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट A. ओके, रिमेंबर दिस. तो डिटर्मिनेंट A ये है हमारा A मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना होगा. तो डिटर्मिनेंट 2 into 5 minus 1 into 3, that is 10 minus 3 which is 7, not equals to 0. Therefore A inverse exists. The matrix is non-singular, therefore A inverse exists. A inverse exist होता है तो हम इसको फाइंड करेंगे A inverse. एंड A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एडजॉइंट मेथड, है ना. तो एडजॉइंट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर. तो माइनर वी डिनोट बाय M. तो M11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा, ये
कॉलम और ये रो को रिमूव कर दो तो क्या बचा 5, तो 5 हो गया माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फिर M12 मीन्स ये एलिमेंट, तो इस ये कॉलम और ये रो को रिमूव कर दो तो क्या बचा 3। तो इन शॉर्ट आप क्रॉस में जो नंबर्स है उसको सीधे सीधे ले लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा 2/2 में। देखो आंसर सेम ही आने वाला है, M12 है ना, तो ये वाला एलिमेंट, तो इसका माइनर होगा 3। फिर नेक्स्ट है M21, ये M21 एलिमेंट है तो इसका माइनर होगा 1, ठीक है, क्रॉस में जो नंबर्स है। फिर M22 मीन्स इसका माइनर क्या होगा 2, क्रॉस में नंबर है उसको ले लिया, सब माइनर आ गए। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर वी डिनोट बाय कैपिटल A, तो कैपिटल A 11, तो इसका कोफैक्टर हमने लास्ट वीडियो में किया था, -1 पावर 1 + 1 आएगा, ये जो नंबर्स है वो यहाँ पे ऐड करना होता है पावर में। फिर जो माइनर है एलिमेंट वो लिखते हैं हम, इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 1 लिखा, फिर 1 2, तो -1 पावर, सॉल्व हम करेंगे इसको, -1 पावर 1 + 2 इंटू 3। फिर A21, M21 का कोफैक्टर होगा A21, फिर M22 का कोफैक्टर होगा A22, ठीक है। फिर -1 पावर 2 + 1 इंटू 1, इंटू माइनर हमें करना होता है, माइनर कितना है 1, तो 1 लिखा, और यहाँ पे -1 पावर 2 + 2, ये 2 + 2 आएगा, और इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर क्या है 2, तो इंटू 2, ठीक है। मतलब 5 3 1 2 जो है वो ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5 3 1 2 सेम नंबर, ओके। अब यहाँ पे जब इवन है, ये इवन है ना 1 + 1, तो वैल्यू सेम रहेगा, और 1 + 2 क्या है ऑड है, जब ऑड होगा ना तो साइन चेंज कर दो, 3 है तो -3, बहुत ईजी है, देखो ये ट्रिक है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। 2 + 1 ऑड नंबर है ना, तो ये होगा -1 पावर 3, तो क्या आएगा इसका वैल्यू -1, -1 इंटू 1 कितना होगा -1, तो शॉर्ट में अगर आप करो तो 1 + 2 ऑड नंबर है तो 3 का साइन चेंज करके -3 लिख दो। यहाँ पे ये क्या है 2 + 1 ऑड नंबर होता है, 3 इज ए ऑड नंबर, तो 1 को -1 लिख दो साइन चेंज करके, और ये इवन होता है तो यहाँ पे 2 2 ही रहेगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आ जाता है, फास्ट हो जाता है। ये हमें मिल गया कोफैक्टर, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये 5 -3 -1 2। फिर एडजॉइंट ए क्या होता है, इसका ही जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं AIJ मैट्रिक्स, ठीक है, तो AIJ का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज क्या होगा 5 -3 -1 2 -1 2, एडजॉइंट मिल गया। अब A इनवर्स का फॉर्मूला, नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, तो डिटर्मिनेंट A क्या है, ये रहा डिटर्मिनेंट A हमें मिला यहाँ पे 7, तो लिखेंगे 7। फिर एडजॉइंट A इज 5 -3 -1 2। अभी हमें क्या मिल गया A इनवर्स, हमें क्या फाइंड करना है x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे मिलेगा, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A इनवर्स इंटू B करना पड़ेगा, मीन्स ये A इनवर्स दिस मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे इसको। नाउ A इनवर्स B x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B,
सो ए इनवर्स का वैल्यू है 1/7, 5 -1 -3 2, फिर बी मैट्रिक्स 5 -3, ये बी मैट्रिक्स है 5 -3। 1/7 को एज इट इज रखो, इसको कुछ नहीं करना है, एंडिंग में इसको लेंगे और इन दोनों को नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम लेंगे फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, एक ही कॉलम है, तो दिस इनटू दिस, 5 × 5 25, -1 × -3 कितना होता है 3, -1 × -3 इज 3, तो हम लिखेंगे +3। ओके, फिर हमें लेना है ये सेकेंड रो एंड दिस कॉलम, तो -3 × 5 इज -15, फिर 2 × -3 इज -6, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन का स्टार्टिंग में किया था, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा -21। नाउ डिवाइड बाय 7 बोथ द नंबर्स, तो ये आएगा 4, ये आएगा -3, ठीक है ना, 4 एंड -3, तो एक्स मैट्रिक्स मिला हमें 4 एंड -3। एक्स मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज एक्स वाई, ये एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स एंड वाई ही तो है, तो हमें मिल गया एक्स मैट्रिक्स। और हमें फाइंड क्या करना था, इसका सॉल्यूशन। देयरफॉर वी विल राइट बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा 4, y का वैल्यू होगा -3। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय पुटिंग 4 एंड -3 इन द गिवन इक्वेशंस। ओके, these are given equations. This can be written in matrix form as 2 -1 1, फिर 1 2 3 कोफिशिएंट्स को लिखना है, 3 1 -4 लिखा, और यहाँ पे आएगा x y z, ये वेरिएबल्स x y z, एंड राइट हैंड साइड में 1 8 1, ठीक है। सो देयरफॉर ax इज इक्वल्स टू b, दिस इज a मैट्रिक्स, दिस इज x मैट्रिक्स, दिस इज b, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू a इंटू इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, बोथ साइड्स a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। नाउ a इनवर्स इंटू a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x, सेम एज द प्रीवियस सम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। अब ये a इनवर्स फाइंड करने के लिए आप एडजॉइंट मेथड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे एडजॉइंट मेथड से। एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 2 1 3 -1 2 1 1 3 -4, ठीक है। फिर 2 लिया तो 2 × -4 -8, 1 × 3 इज 3, तो -3 लिखा, फिर माइनस, फॉर्मूला में माइनस है और ये -1, ठीक है, साइन मिस्टेक मत करना। फिर ये कॉलम और इस रो को डिलीट कर देंगे, तो 1 × -4 इज -4, फिर 3 × 3 इज 9, ठीक है। फिर ये 1 + 1, फिर ये कॉलम और ये रो को रिमूव कर दो, 1 × 1 1 -6, तो ये आएगा 2 × -11 माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और यहाँ पे है -13, तो ये आएगा -13, और ये होगा -5, तो -22 -13 -5, तो ये हो गया -18 एंड -22, -18 -22 इज -40 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0,
देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के लिए हमें फर्स्ट फाइंड करना होता है माइनर। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना होता है कोफैक्टर, उसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट, उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ये स्टेप्स है। तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर मीन्स M11 से डिनोट करेंगे, फिर लिखेंगे M12, M13, A21, A22, 21 के बाद 22, फिर 23, हाँ सॉरी, फिर यहाँ से M थर्ड रो है ना, तो 31, 32, 33, 31, 32, 33। ठीक है, सबका माइनर लिख देते हैं। 2 का माइनर क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। माइनर निकालने के लिए ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर देना है, और ये जो है इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट एक वीडियो में भी किया था। 2 इंटू -4 इज -8 -3, ठीक, कितना आया -11। ठीक है, फिर हम इसका जब माइनर निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे। 1 इंटू -4 इज -4, फिर -3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, तो -13 ये आ गया। फिर M13 इसका ऐसे ही से करते जाएंगे। 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 3 इज 6, तो -5, फिर 2 1 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इस कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे। तो दिस इंटू दिस इज 4 -1, तो 3, फिर इसका, तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे। 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 1 इज 3, तो -11, फिर 3 का, ये और ये दोनों को छोड़ देंगे। 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू -1 इज -3, तो 2 माइनस ऑफ -3, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, फिर से चेक कर लो, देखो 2 3 ये वाला निकाला मैंने, तो ये और ये 2, हाँ, फिर 3 1 ये वाला एलिमेंट है इसका, तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो और इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 इंटू -3 इज -3, 2 इंटू 1 इज 2, तो -2, तो -5 मिला। फिर 3 2 इसका, 6 -1 5, इसका 4 माइनस ऑफ -1, तो 5। ठीक है, माइनर्स मिल गए। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर, डिनोट बाय A11। इसका कोफैक्टर होगा A11, तो मैंने पहले जैसे बताया था वैसे ही ऑड इवन का करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। सिर्फ पहले फॉर्मूला लिख के दिखाना होता है। -1 पावर 1 + 1 इंटू दिस नंबर। आंसर हम बाद में लिखेंगे, फटाफट इसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो A11 लिखा। अब A12 -1 पावर 1 + 2 इंटू ये नंबर, फिर 1 2 के बाद 1 3, 1 + 3 इंटू दिस नंबर, फिर 2 1 इंटू दिस नंबर, फिर A22 इंटू 5, A31 -1 पावर 3 + 1 इंटू -5, फिर इसका कोफैक्टर A32 -1 पावर 3 2 है, तो 3 + 2 इंटू 5, फिर इसका कोफैक्टर A33 -1 पावर 3 + 3 इंटू
5, ठीक है ना। अब देखिए 1 + 1 ये है इवन, इवन है तो ये जो नंबर है वो सेम लिख देंगे यहाँ पे। ये ऑड है तो इसका वैल्यू जो है उसको चेंज करेंगे, -13 है तो 13। फिर ये है इवन, 1 + 3 होता है 4, 4 क्या है, इवन है, तो ये सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही साइन रहेगा। यहाँ पे -5 है तो -5 ही रहेगा, ठीक है। फिर 2 1 क्या होता है, ऑड, ऑड होता है तो साइन चेंज करना है, 3 है तो -3। 2 + 2 फिर इवन है, इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो चेंज हो जाएगा, 5 का -5। 3 and 1 ये है 3 + 1 4, इवन नंबर, इवन है तो ये जो है वो सेम रहेगा। ये है ऑड, ऑड है तो 5 का हो जाएगा -5, ये इवन तो 5 का 5 ही रहेगा। फटाफट हो गया, ठीक है। और अब आप अगर ये सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। देखिए -1 पावर 5 कितना होता है, -1 पावर 5 इज -1, -1 × 5 इज -5। तो वो इतना हर एक में करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो ये शॉर्टकट है। हमें मिल गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल्स टू Aij इज इक्वल्स टू, ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट -11, फिर 13, फिर आएगा -5, फिर आएगा -3, -11, -5, again -5, -5, 5। कोफैक्टर मिल गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इज Aij ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो आ जाएगा सेकंड कॉलम में, थर्ड रो आ जाएगा थर्ड कॉलम में। एडजॉइंट मिला। अब हम फाइंड करेंगे, अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला A इनवर्स का। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया था -40, तो 1/-40, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हमें मिला था -40, ये लिखा। एडजॉइंट जो है ये मैट्रिक्स ये वाला लिखेंगे, -11, -3, -5, 13, -11, -5, -5, -5। साइन मिस्टेक मत करना इसमें। अच्छा, A इनवर्स मिला, हमें फाइंड करना है x। तो x इज इक्वल्स टू क्या था, हमने स्टार्टिंग में किया, x इज A इनवर्स B। तो A इनवर्स का ये वैल्यू है फिर 13, -11, -5, -5, -5, 5। फिर B मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स वाज 181, ये है B मैट्रिक्स हमारा, B मैट्रिक्स 181। तो 181 लिखा। अब मल्टीप्लाई, सबसे पहले फर्स्ट रो को लेना है, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -11 × 1 इज -11, -3 × 8 इज -24, -5 × 1 -5। फिर दिस सेकेंड रो इनटू दिस कॉलम, तो ये आएगा 13, थर्ड रो इनटू दिस, माइनस ये हो गया -16, -24 इज -40। फिर -13 and 5, 13 - 5 is 8, 8 - 88 is -80, 8 - 88 -80।
फिर -5 + 5 कैंसिल, तो ये है -40, ठीक है। 1/-40 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो आएगा 1 और ये आएगा 2, ये आएगा 1, ठीक है। सो x इज 1 to 1। x मीन्स कौन सा मैट्रिक्स था, हमने स्टार्टिंग में किया था, ये है हमारा x मैट्रिक्स x y z। तो x y z is 1 to 1। now by equality of matrices we can write small x is 1, y is 2 and value of z is 1। so this is solution of the given simultaneous equation। okay student, thanks for watching my video।